हेलो नमस्कार, आदाब, मैं रविंदर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिस्सा शायरी मतलब जो गज़लें हमारी हैं वो शुरू करेंगे। तो आपके लिए इसको बड़ी ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि गज़ल होती क्या है, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया। आज आपने क्या करना है, हिस्सा शायरी मतलब गज़ल जो है वो उसकी हम शुरुआत करेंगे। हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट गज़ल है वो किसकी है, उनका नाम है, शायर का नाम है, राइटर का नाम है फ़राक गोरखपुरी। ठीक है, फ़राक गोरखपुरी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो गज़ल नंबर 1 है हमारे सिलेबस में, उनको हम पढ़ेंगे आज कि उसने क्या कहा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थी गज़ल नंबर 1 इनकी। इसका फर्स्ट शेर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नंबर 1 इसका फर्स्ट शेर है। यहाँ पे फर्स्ट शेर क्या है इसका? फर्स्ट शेर मैंने आपको गज़ल में समझाया हुआ है, जब नोट आपको लिखाया था कि 2 लाइनों का हमारा एक क्या बनता है, एक शेर बनता है। ठीक है, और फिर हम उसके क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके हम तशरीह करते हैं, जिसको उर्दू में एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, उर्दू में तशरीह। तशरीह मतलब ये जो 2 लाइनें शायर ने लिखी हैं, इसमें शायर क्या कहना चाहता है, मतलब उसने क्या क्या किया हुआ है, कुछ चंद लफ्ज़ लिए हुए हैं और उनको हमने बढ़ा के लिखना है। उसको हमने पूरे जो मुश्किल लफ्ज़ है कुछ, उनके भी हमें मीनिंग निकाल के हमने लिखना है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्या था, रुकी रुकी सी शब्बे मरग ख़त्म पर आई, वो पुफ्टी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ठीक है, कहता है कि रुकी रुकी सी शब्बे मरग, शब्बे मरग होता है भाई मौत की रात। ठीक है, वो पुफ्टी, पुफ्टी होता है एक नई रोशनी नमोदार होना, एक नई ज़िंदगी एक। ठीक है, वो नई ज़िंदगी नजर आई। तो इसमें क्या कहता है, तशरीह करेंगे इसकी। स्टूडेंट्स, ये यहाँ से हम लिखेंगे, फ़राक की गज़ल है, ये फ़राक गोरखपुरी नाम था, तो उन्होंने शायर नाम लिखा अपना फ़राक, जिस नाम से मशहूर वो बनता है यानी फ़राक के नाम से। फ़राक इस मतला में फरमाते हैं। मतला मतलब ये गज़ल का पहला शेर था, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतला, जो आपको मैंने गज़ल की इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, इस मतला में क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि वो बोल रहे रुकी रुकी सी शब्बे मरग, मौत की रात इनके, कि मौत की रात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीत कर ख़त्म होने को आई है। कि एक कोई इंसान है अगर, तो उसके घर में कोई किसी की मौत हो जाती है, तो जब वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो वो मौत की रोज़ रात होती है, वो बीत कर आहिस्ता आहिस्ता जिनके बीत जाती है और ख़त्म होने को आ जाती है। और सुबह जो होती है ज़िंदगी तोलो हो रही है, इनकी सुबह की ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी, एक नई रोशनी आ रही होती है। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जुल्म बाज़वर की जो रात थी, रात के ख़त्म होते ही जो है खुशियों भरी सुबह नई ज़िंदगी की खुशखबरी लेकर आई है। कहने का मतलब ये है कि रात को अगर वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे तो उनके लिए वो मतलब एक बहुत ही मुश्किल घड़ी, मुश्किल वक्त होता है उस समय, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो एक थोड़ी सी खुशी भरी सुबह जिनकी उम्मीद लेकर आती है। गोया पुराना तारीख दौर ख़त्म हो गया है और नए रोशन दौर की शुरुआत हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये शायर हमें आज़ादी की तरफ, हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी उसकी तरफ ही इशारा करता है। यहाँ पे इनका समझाने का मतलब ये था कि जो पुराना तारीखी दौर था, जो पुराना ऐसा अंधेरा वाला दौर जो था, जो वहाँ जहाँ पे हिंदुस्तान गुलाम था, वो दौर जो है वह ख़त्म हो गया है और नए रोशन दौर की शुरुआत हुई, कि नई ज़िंदगी दोबारा फिर से शुरू हो रही है। ठीक है, सेकंड शेर ये रहा हमारा नंबर 2। आपके पास उर्दू की बुक होगी, अपना उससे पढ़ना है। ये मोड़ वो है कि परेशानियाँ भी देंगी ना साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुज़र आई है। परेशानियाँ क्या होती हैं भाई, साए। ठीक है, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुज़र है, राह हो गया रास्ता। ठीक है, अब इसमें समझाना क्या चाहते हैं, ये यहाँ से शुरू करेंगे, मैंने ब्रैकेट डाली हुई है। शायर फरमाते हैं, इनके फ़राक साहब कहते हैं, फ़राक साहब का कहना है कि महबूब के रास्ते में अब मोड़ आ गया है। ठीक है, कि महबूब के रास्ते में, महबूब यानी कि उसका जो साथी है, उसका जो हमसफ़र है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके बारे में बता रहा है कि उसके रास्ते में वो मोड़ आ गया है कि जहाँ आशिकों के साए भी उनका साथ छोड़ देंगे। कहता है कि जैसे एक मोहब्बत में कभी कभी ये मुकाम आ जाता है कि वो जो आशिक होता है उसका जो साया, अपना साया भी होता है, अपनी परछाई भी जो होती है वो भी उसका साथ छोड़ देती है। अब ये यहाँ कहना क्या चाहता है, यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ शायर का जो महबूब है, महबूब किसको कह रहा है, ये कह रहा है आज़ादी वतन है। ठीक है,
ये किसको कह रहा है कि महबूब कौन है इसका, मोहब्बत करने वाला क्या चीज़ है इसकी, वतन हिंदुस्तान जो है, आज़ादी यानी कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी उसको कह रहा है कि मेरा महबूब है वो, ठीक है, मेरा हमसफ़र है, मेरा साथी है। और मुसाफिर जो है, मुसाफिरों से कहो, और मुसाफिर जो हैं वो अहले वतन, ठीक है, पूरे वतन के लोग जो आज़ादी की तगदोर में लगे हैं, यानी कि वो लोग यानी कि जो आज़ादी हासिल करने में लगे हुए हैं, उनका कहता है कि अब वो मुकाम आ गया है कि यहाँ पे जो लोग आज़ादी हासिल करने के लिए निकले हुए हैं, अब ऐसा मुकाम आ गया है ज़िंदगी में कि अब वहाँ पे उनके साये भी उनका साथ नहीं देंगे। यानी कि शायर आज़ादी वतन के मुश्किल मरहाल का जिक्र करते हैं जहाँ से मुसाफिरों को नहायत हिम्मत और ज़रायत के साथ गुजरना है। क्योंकि शायर का कहना है कि आज़ादी हासिल करने के लिए तो हम निकले हैं, लेकिन रास्ते में एक ऐसा मुकाम आ गया है, ऐसी जगह आ गई है कि जहाँ पे हमारे खुद के साहे भी हमारा साथ नहीं देने वाले हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी हिम्मत और ज़रायत के साथ गुजरना होगा। ये रखा थर्ड शेर इसका। थर्ड शेर इनका है, फ़िज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिले जाना पे आँख वर है। अब फ़िज़ा तबस्सुम सुबह क्या होता, सुबह बहार क्या होता है, फ़िज़ा तबस्सुम सुबह बहार क्या होता है, ये होता है बहार की सुबह की मुस्कुराहट। कोई भी बहार यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट है, सुबह 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 की मुस्कुराहट, जो सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है। शायर फरमाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। शायर कहते हैं, शायर का फरमाना है कि फ़िज़ा में बहार के सुबह की जैसी मुस्कुराहट और रौनक थी, ठीक है। ये माहौल, फ़िज़ा यानी कि माहौल जो हमारा है, फ़िज़ा क्या होता है, माहौल। उस माहौल में क्या था, इन्वायरमेंट जगह हमारा जो माहौल होता है उसमें क्या था, सुबह की जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही एक रौनक थी, बहुत ही रौनक थी, मुस्कुराहट थी सुबह सुबह जो हमारा वक्त था। जनी महबूब की मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते का माहौल नहायत खुशकन और दिलकश था, कि मेरा जो महबूब है उसकी मंजिल की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, जो माहौल था, वो बहुत ही खुशकन था और बहुत ही दिलकश था, यानी कि काफ़ी अच्छा था और देखने वाला था, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि महबूब कौन था इसका, ये वतन की आज़ादी, ठीक है। तो कहता है लेकिन जब हमने महबूब की मंजिल पाई, यानी कि जब हम महबूब से मिले और मंजिल पाई हमने, तो सदमे की वजह से हमारी आंख भर आई, यानी कि हमें हमारी आंख जो थी वो पानी से भर आई। अब क्यों भर आई, तो यहाँ पे बंद करेंगे, इसके आगे यहाँ शुरू करेंगे। अब इसका कहना क्या था कि वतन को अंग्रेज़ों के शिकंजे से छुड़ाने के बाद जिस किस्म की समाजी और महाशी आज़ादी देखने को मिली, कहता है, अब इसका कहने का मतलब क्या था कि जो आज़ादी का जो रास्ता था वो एक बहुत ही मुस्कुराहट और रौनक थी उसमें, लेकिन हम जब मंजिल पे पहुंचे, जब हमने आज़ादी पाई, तो हमारी आंख थी जो पानी से भर आई। यानी कि वतन को जब अंग्रेज़ों से हमने छुड़ाने की बाद जो किस्म की आज़ादी चाहिए या जो हमें आज़ादी देखने को मिली, इस पर शायर को गमज़दा होता है, यानी कि वो अफसोस करता है और कहता है कि हमने जिस किस्म की आज़ादी चाहिए थी, जो हमने सोचा था, जो हम सोच के चले थे, वो अभी हासिल नहीं हुई। गोया मंजिल पर पहुंचकर भी हम मंजिल से दूर हैं, यानी कि हमें मंजिल तो मिली अपनी, लेकिन अभी भी हम मंजिल से दूर हैं, यानी कि जो हमने जिस किस्म की हमने आज़ादी चाही थी, हम वैसे आज़ादी नहीं पा सके। ये रहा फोर्थ इसका, किसी की बज़्म तरब में ख्यात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई है। बज़्म तरब होता है खुशी की महफिल भाई। अब शायर फरमाते हैं, यहाँ पे शायर कहते हैं कि महबूब कौन है इसका, वतन की आज़ादी है इसकी। ये शायर फरमाते हैं कि जो महबूब है वो खुशकन और ज़िंदगी बख्श होती है, आज़ादी वतन की काफ़ी अच्छी और ज़िंदगी बख्श होती है। लेकिन आज़ादी वतन के दीवानों में, जिनके वो लोग जो आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, निकले थे आज़ादी के लिए, उनमें से कुछ मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले ही मौत को गले लगा गए। कि ऐसे ऐसे लोग भी थे उसमें कि वो लोग जो मंजिल पर पहुंचने से पहले, यानी आज़ादी हासिल करने से पहले ही अपनी मौत को गले लगा के, यानी उनकी मौत हो जाती है बीच रास्ते में ही। आज़ादी की तहरीक में कई लोगों को जान की बाजी भी लगानी पड़ी। कहता कि ये वतन की आज़ादी जो है वो ऐसे नहीं मिली हुई है, इसमें काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी है। ये रहा फोर्थ हमारा। फिफ्थ हमारा है। फिफ्थ हमारा शेर है, कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, ये भला भी तेरे आशिकों की सी रहाई है।
अब यहाँ पे शायर कहते हैं, शायर फरमाते हैं कि इंसानियत का जो बोझ उठाना हर एक की बस की बात नहीं है। कहता है कि जिनकी आज़ादी हासिल करना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। ये महबूब, ये बोझ भी तेरे आशिक ही उठा पाते हैं। महबूब मतलब ये वतन, जो तेरा ये बोझ है ये भी तेरे आशिक ही उठा पाते हैं। आशिक मतलब जो तेरे क्या हैं, जो तेरे मोहब्बत करने वाले हैं, तेरे से वतन से मोहब्बत करते हैं, वही उठा पाते हैं। इंसानियत का बोझ उठाने को शायर ने एक बला का मुकाबला करने से तशबीह दिया। तशबीह मतलब कंपेयर करना है। बला क्या होगा, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, लड़ाइयाँ वगैरह हुई हूँ, उससे कंपेयर करता है। और कहता है, फरमाते हैं कि ये बला भी आशिकों के ही सिर आई है, कि वो आशिक जो हमदर्दी जिसको वतन से है ये वही उठा सकते हैं। वतन का जो बहार है, बोझ है, गोया वो लोग जो अपने महबूब हकीकी के सच्चे आशिक हैं, वही इंसानियत के अलमबदार हैं। यानी कि कहने का मतलब कि कहाँ हर एक इंसानियत के बाहर उठा, यानी कि ये कहता है कि हर एक इंसान के बस की बात नहीं है वतन की आज़ादी हासिल करना। ये लोग वही हासिल कर सकते हैं जिनको वतन के साथ मोहब्बत है। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ था। यहाँ पे जरा बसाल के बाद आईना तो देख मेरे ए दोस्त, तेरे जमाल की दो शेजगी निखर आई है। तो ये लास्ट मक्ता है जो मैंने आपको गज़ल में समझाया था। महबूब से मुखातब होकर फरमाते हैं कि बसाल के बाद, बसाल क्या होता है, बसाल हो गया मिलाप, मेल मिलाप, यानी कि उसके बाद जब तुम आईना तो देखो कि तुम्हारे हुस्न का जो कंवारापन बसाल जो मज़ीद निखर आया, इनके तुम्हारा जो खूबसूरती थी वो किस तरीके से निखर कर आई है, इस सच्चाई की तरफ इशारा किया है। इशारा है कि बसाल के बाद जो है हसीन महबूब हुस्न में चार चांद लग जाते हैं, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। अब खूबसूरती किसकी बात करता है, ये अपने वतन की कहता है कि जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद जो हिंदुस्तान जब जो वतन था उसकी खूबसूरती देखो, उसमें और भी चार चांद लग गई है, वो पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट गज़ल। आपने इसको अच्छे से समझना है और फिर नोट में उतारना है, और अगर यहाँ आपको कोई डाउट, कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।